किया। सबसे पहले दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। रेनू मैम के लिए जोरदार तालियां हो जाए प्लीज। बहुत ही अच्छे तरीके से आज जो है इन्होंने वेलकम नोट किया है, तो थैंक यू सो मच मैम। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो भी पर्सन आज फर्स्ट टाइम पैनल पर आया है प्लीज अपना हैंड रेज कीजिए। जो फर्स्ट टाइम आज पैनल पे आए हैं, न्यू प्रोस्पेक्ट जो फर्स्ट टाइम आज पैनल पे आए हैं, प्लीज अपना हैंड रेज कीजिए। मुझे लगता है शायद सभी पुराने फाइटर हैं। ओके। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? जी हेलो। मैम। जी मैम, हो रही है मैम। ओके। थैंक यू मैम। बीच में अगर मैं कुछ पूछूंगी आपसे तो प्लीज मुझे आप आंसर दीजिएगा, नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा कि मेरी आवाज आ भी रही है। आवाज आ रही है मैम क्लियर? जी मैम, बिल्कुल क्लियर है। ओके। ओके। तो आपके साथ कोई नया प्रोस्पेक्ट आज जो फर्स्ट टाइम आया हो है कोई? दो तीन मैम है। ओके। चलो कोई बात नहीं मैम। तो अभी प्लान जो है स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं वंदना भारद्वाज, तहसील नालागढ़, डिस्ट्रिक्ट सोलन से बिलोंग करती हूँ। और मैं जो है एक समाज सेवी संस्था के साथ मिलकर पिछले कुछ समय से काम कर रही हूँ। मेरी संस्था का नाम एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड है। और मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। मैं एक हाउसवाइफ हूँ। हाउसवाइफ होने के साथ साथ इस संस्था में भी काम कर रही हूँ। मेरी संस्था का नाम एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड है। और मेरी संस्था का जो गठन है 9 नवंबर 2014 को भारत के कुछ जाबाज सिपाहियों द्वारा किया गया। मेरी संस्था के बारे में थोड़ा सा जो बैकग्राउंड है इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, कई बार हम लोग मार्केट में ऐसे ठगे जाते हैं। बहुत सारी कंपनी जो है मार्केट में आती है जहां पर मनी सर्कुलेशन वर्क होता है। तो वहां पे हम किसी कंपनी को गलत नहीं ठहरा सकते। क्यों? क्योंकि हम लोग किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले उसके बैकग्राउंड के बारे में नॉलेज नहीं लेते। वहां पर हम खुद ही दोषी होते हैं। तो हमारी जो कंपनी का बैकग्राउंड है वो इंडियन आर्मी से है। और एक्ट 2013 के तहत जो एमएलएम के लिए बना हुआ एक्ट है 2013, उसके तहत ही हमारी कंपनी ने 9 नवंबर 2014 को काम करना शुरू किया। प्रोडक्ट ऑफर्ड की बात करें तो 7 कैटेगरी के प्रोडक्ट जो है हमारी कंपनी ऑफर करती है। अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। और सोशल अवेयरनेस की बात करें तो हम लोग घर घर जाकर लोगों को लाइफस्टाइल डिजीज के बारे में बताते हैं। हमारा जो मेन मिशन है वो है हेल्दी इंडिया, वेल्दी इंडिया। दोस्तों हमारी जो कंपनी का हेड ऑफिस है दिल्ली द्वारका के सेक्टर 17 में है। और सर्टिफिकेट लाइसेंस की बात करूं तो हमारी कंपनी के पास एमसीए, एफएसएसएआई, मैन्युफैक्चरिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस जो है अवेलेबल है कंपनी के पास। और यहाँ पर आईएसओ सर्टिफाइड है, डब्ल्यूएचओ से प्रमाणित है। जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स किसी कंपनी को चलाने के लिए चाहिए होते हैं वो हमारी कंपनी के पास अवेलेबल है। और दोस्तों ऐसा नहीं है, हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो डायरेक्ट जो है कंपनी में बने तैयार हुए और वहां से जो है डायरेक्ट कस्टमर के पास पहुंच जाते हैं, ऐसा नहीं है। हमारी एशियन जो एक लैब है, यूरोपियन लैब, एशिया की सबसे बड़ी लैब है। आप जो है गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। तो उसमें अटेस्टेड होने के बाद ही जो है कस्टमर तक पहुंचाए जाते हैं। जब वहां से पास होकर आते हैं तो ही जो है कस्टमर तक पहुंचते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आयुष मंत्रालय से सर्टिफाइड है। दोस्तों हमारी कंपनी को जब 5 साल पूरे हुए थे तो हमारी कंपनी के प्रोडक्ट यूज करने से जो बेहतरीन रिजल्ट आए हैं उन रिजल्टों को मद्देनजर रखते हुए आयुष मंत्रालय ने अपना लोगो जो है हमारे हर एक प्रोडक्ट पर दे दिया है। तो बहुत ही गौरव की बात है हमारी कंपनी के लिए। और यहाँ पर अवार्ड की बात करते हैं तो दोस्तों चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड एक ऐसा अवार्ड है जो देश में केवल चुनिंदा लोगों को दिया जाता है। ये जो अवार्ड है 2019 में 26 लोगों को दिया गया था, जिसमें हमारे संस्था के एमडी सीईओ मिस्टर संजीव कुमार जी भी शामिल है, जिनको हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा जो है ये अवार्ड दिया गया। और 2020 में दोबारा फिर से चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से संजीव सर को नवाजा गया। दोस्तों अभी हाल ही में 2022 जून में एलएनसीटी यूनिवर्सिटी, भोपाल की यूनिवर्सिटी है, जहां से हमारी संस्था के एमडी सीईओ मिस्टर संजीव कुमार जी को डॉक्टर ऑफ फिलोसफी के नाम की उपाधि भी जो है दी गई। पहले जो है हम अपने एमडी को मिस्टर संजीव सर कहकर पुकारते थे, लेकिन अभी जो उनके नाम के आगे जो है वो डॉक्टर लग चुका है। नेक्स्ट अभी बात करते हैं
सॉरी, मुझे वीडियो ऑफ करना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ा दूर है फोन, फोन से मैं प्लान कर रही हूँ, इसके लिए माफी चाहूंगी। तो यहाँ पर अवार्ड की बात करें तो इंडियन आइकन बिजनेस अवार्ड, मिलियन ब्रिलियन अवार्ड, भारत शौर्य श्री अवार्ड, संकल्प से सिद्धि अवार्ड, एशिया वन इंडिया ग्रेटेस्ट, बहुत सारे अवार्ड हमारी कंपनी के पास आज अवेलेबल हैं। तो दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर कि हमारा जो काम है, हम लोग क्या काम करते हैं। तो देखो यहाँ पर हम लोग जो है समाज सेवी संस्था, मैं अपनी संस्था को कहती हूँ, क्यों कहती हूँ, क्योंकि हम लोग समाज सेवा का काम कर रहे हैं। अब समाज सेवा जो है भिन्न भिन्न तरीके से की जाती है। कई लोग चैरिटी करते हैं, दान करते हैं, किसी गरीब कन्या की जो शादी करवा देते हैं। लेकिन हमारी संस्था का यहाँ पर समाज सेवा करना जो है एक अलग तरीके से समाज सेवा की जाती है। लोगों को घर घर जाकर हम लाइफ स्टाइल डिजीज के बारे में बताते हैं। अब आप सोच रहे होंगे डिजीज शब्द सुनकर कि यहाँ पर एक डॉक्टर का होना जरूरी है। डिजीज शब्द का अर्थ है बीमारियां, तो यहाँ पर डॉक्टर का होना जरूरी है। लेकिन मैंने जो अपना परिचय है एक हाउसवाइफ के तौर पे दिया है, तो मैं छोटा सा एग्जांपल देकर आपको यहाँ समझाना चाहूंगी कि आज भी हमारे घर में जब किसी को चोट लग जाती है, हम लोग या हमारे बड़े बुजुर्ग क्या करते हैं, उसको उस पर्सन को दूध में कच्ची हल्दी डालकर देते हैं। ठीक है, हम लोग तो कोई यहाँ पर डॉक्टर नहीं हुए, लेकिन हम लोगों को पता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो वो जो उसके जो पेन है उसमें रिलीफ होगा, या फिर इन्फेक्शन से उसको बचाव करता है, या फिर चोट लगती है वहां पर हम हल्दी लगा देते हैं, तो उससे जो रक्त का बहाव है वो कम हो जाता है। या फिर कोई भी बच्चा बड़ा कोई भी मतलब बाहर धूप से खेल कर आता है, तो हम लोग, हमारे जो घर के बड़े बुजुर्ग है, एकदम से पानी नहीं पीने देते, पंखे के नीचे नहीं बैठने देते। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम लोगों को पता है यदि वो ऐसी कार्रवाई करेगा तो वो बीमार पड़ जाएगा। तो यहाँ पर किसी डॉक्टर का होना जरूरी नहीं है। तो मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर लाइफस्टाइल डिजीज की। तो दोस्तों हमारी जो सुबह की दिनचर्या, जो मतलब सुबह से लेकर शाम तक हम लोग क्या करते हैं, लाइफस्टाइल उसको बोला जाता है। जो हम सुबह से लेकर शाम तक जो खाते पीते हैं, जो हमारा रहन सहन है, उसको हम लाइफस्टाइल बोलते हैं। और डिजीज जो उस खान पान से जो होने वाली जो बीमारियां, उनको डिजीज कहा जाता है। तो हम थोड़ा सा पुराने समय में लौटेंगे। हमारा जो पहले का समय था, हमारे बुजुर्ग एक मतलब स्वस्थ जीवन यहाँ पर जो है जीकर जाते थे। अगर किसी की एज 70 साल है, 80 साल है, तो उनका जो स्वस्थ जीवन होता था वो कैसा होता था, लंबा होता था। अगर कोई 70 साल जी रहा है तो 60 साल तक बिल्कुल वो स्वस्थ रहता था। और लास्ट के अंतिम दिनों में जब वो कोई भी मतलब पर्सन बीमार होता तो क्या करते थे वो लोग, जड़ी बूटियों का सहारा लेते थे, योगा आदि करते थे, वैद्य के पास ही जाते थे। पहले के समय में डॉक्टर नहीं हुआ करते थे। इसका रीजन क्या था? एक तो वो पौष्टिक आहार लेते थे, मतलब दूर दूर तक पैदल चलते थे। हमारे जो बुजुर्ग थे, दादा परदादा जॉब करते थे, तो वो लोग जो है पैदल जाते थे, तो उनका स्वास्थ्य जो है बिल्कुल ठीक रहता था। लेकिन आज की जनरेशन की अगर हम बात करें, तो आज जो हमारी जो जनरेशन है, अगर 60 साल जी रही है, देखो उम्र तो उतनी ही लेकर आए हैं, लेकिन वो स्वस्थ कितना जीते हैं वो डिपेंड करता है हमारे खान पान के ऊपर। तो आज मैं बोलूंगी कि जो हमारा एक नया न्यू बॉर्न बेबी होता है, वो भी जो है बीमार ही पैदा होता है। आपने देखा होगा हॉस्पिटल में जब डिलीवरी होती है, तो बच्चे को मैक्सिमम जो हॉस्पिटल में क्या होता है, जॉन्डिस होता है, पीलिया होता है, उसको मशीन में रखा जाता है। ठीक है, तो मतलब आज एक बच्चा जो है वो स्वस्थ पैदा नहीं होता। और 20 साल से ऊपर की जो जनरेशन है हमारी आज, वो गोली के सहारे अपना जीवन व्यतीत कर रही है। इसका क्या रीजन है? हमारा गलत खान पान। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि पहले के समय में बीमारियां नहीं हुआ करती थी। पहले के समय में बीमारियां थी, जैसे मलेरिया, डिप्थेरिया और स्मॉल पॉक्स हो गया, प्लेग, चिकन पॉक्स, क्षय रोग, काली खांसी इत्यादि। और यहाँ पर जो ये बीमारियां हैं, इनको महामारियां कहा जाता था, क्योंकि इनसे जो गांव थे वो तबाह हो जाते थे। तो दोस्तों इन बीमारियों को हम बीमारियां कह सकते हैं, क्योंकि ये जो है वायरल से होती थी, इन्फेक्शन से होती थी, वायरल से होती थी। लेकिन आज के समय की अगर हम बात करें, और यहाँ पर हम देखो मेडिकल साइंस को सलूट करते हैं, जिसने इन बीमारियों के ऊपर अंकुश लगाया, या फिर इनके इन बीमारियों के होने का जो रीजन है वो पता किया। लेकिन अगर हम आज के समय की बात करें, तो आज के समय में देखो ऑस्टोपोरोसिस, हड्डियों में छेद हो जाना, अस्थमा हो गया, डायबिटीज, शुगर, कैंसर हो गया, ये हाइपरटेंशन, हृदय रोग, गठिया, मोटापा, भूलने की बीमारी, ये सारी क्या है आज के समय की, हम इनको बीमारियां नहीं कहेंगे, ये आज के समय की समस्याएं हैं। तो दोस्तों एक अगर स्वस्थ इंसान की बात करें, तो एक स्वस्थ इंसान को स्वस्थ रहने के लिए 11 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें हमारा विटामिन आ गया, मिनरल्स आ गया, कार्बोहाइड्रेट, फर्ब्स आ गया, प्रोटीन, अमीनो अम्ल आ गया, रेसे, अंश, तृप्त वसा, शुद्ध हवा, जल इत्यादि। क्या हम लोगों को ये 11 पोषक तत्व मिल पाते हैं? ये मिलते हैं हमें नेचुरल चीजों से, जो गॉड मेड चीजें हैं, जो भगवान द्वारा बनाई गई है। लेकिन क्या हम लोग आज इन चीजों को खाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आज हमारी जो दिनचर्या की शुरुआत है वो किससे होती है? मैन मेड चीजों से। मैन मेड चीजें वो
जो इंसान ने अपनी जेब भरने के लिए बनाई हुई है, जिसमें हमारा चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, केक हो गया, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये क्या है हमारी मैन मेड चीज़ें। जब हम लोग इन चीज़ों का सेवन करेंगे तो क्या हम लोग स्वस्थ रह पाएँगे? बिल्कुल नहीं। तो ऐसा क्या गलत हुआ कि हम लोग आज मतलब हमारे साथ क्या हो रहा है? अगर हम पहले के समय को देखें और आज के समय को देखें तो बहुत ही इसमें जो डिफरेंस है वो आ चुका है। पहले का जो समय था हमारा देखो खेती-बाड़ी का जो ढंग था, वो कैसा था? कृत्रिम था, ठीक है? लोग नेचुरल तरीके से खेती करते थे। आज आप देख सकते हो कि हमारी जो खेती है मशीनों द्वारा होती है। हमारा जो खाना बनाने की विधि थी, हमारा जो खाना बनता था पहले खुले बर्तनों में बनता था, चूल्हे पे बनता था। हमारे जो बर्तन होते थे मिट्टी के, तांबे के, कांसे के, लोहे के होते थे। लेकिन आज के समय की अगर हम बात करें तो आज हमारा जो कुकिंग मेथड है बिल्कुल चेंज हो चुका है। हमारे बर्तन मैक्सिमम घर में एल्युमिनियम कुकर में आज खाना बनाया जाता है। उसमें खाना पकता नहीं है, उसमें खाना गल जाता है। गली हुई चीज़ खाकर जो है हम लोग बीमार ही होंगे। अब आपको पता है कि देखो पहले के समय में खाना बनता था, हमारी दादी दाल बनाती तो कैसे बनाते थे? खुले बर्तन में बनाते थे, उसके ऊपर जो झाग बनता था उसको कड़छी से साइड में निकाल दिया जाता था, साइड में फेंक दिया जाता था और उस समय जो है लोग स्वस्थ भी रहते थे। जो पहले का हमारा जो खान-पान था वो एक औषधि का काम करता था, लेकिन आज के समय की अगर हम बात करें, आज देखो हम दाल 5 मिनट में तैयार कर देते हैं, कुकर में बनती है, ठीक है? वो जो यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो रही है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, वो यही रीज़न है हमारा, ठीक है? कि हम लोग जो है कुकर में खाना बनाते हैं। पहले के समय में देखो हमारा जो जंक फूड था वो नहीं होता था, हम लोगों को नहीं पता होता था कि जंक फूड क्या है। और आज के समय में सबसे ज़्यादा जो है जंक फूड है, फास्ट फूड है, बच्चे इसी को खाना पसंद करते हैं। फिज़िकली एक्टिविटी हमारे समय में बहुत ज़्यादा होती थी, हम लोग भी चलो स्कूल को जाते थे, पैदल जाते थे, लेकिन आज के अगर हम जनरेशन की बात करें, तो आज आपको पता है कि देखो घर-घर, हर आंगन में स्कूल बस पहुँच रही है। बच्चे मतलब खेल-कूद में बहुत कम इसमें हिस्सा ले रहे हैं और घर में अपने मोबाइल या फिर फ़ोन इसमें सॉरी टीवी में बिज़ी है। तो आज के समय में जो फिज़िकल जो एक्टिविटी है बिल्कुल कम हो चुकी है। टॉक्सिन फ्रॉम एनवायरनमेंट तो यहाँ पर बात करते हैं अब एनवायरनमेंट की। कई लोग कहते हैं कि नहीं हम शुद्ध खाते हैं, ठीक है? हम तो साफ-सुथरा खाते हैं। तो मैं आप मतलब थोड़ा-सा यहाँ पर बताना चाहूँगी कि देखो आज हम जितनी भी हमारी जो फसलें हैं, पेस्टिसाइड उनके ऊपर तरह-तरह का छिड़काव हो रहा है। आपको पता है हमारी जो ज़मीनें हैं कम हो चुकी है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो एक किसान अपनी फसल की पैदावार को बढ़ाने के लिए तरह-तरह के कीटनाशकों का प्रयोग करता है और पंजाब जैसी सिटी में देखो कच्ची गेहूँ पे स्प्रे की जाती है, ठीक है? हम उसी गेहूँ को अब घर पे तो चलो अपने धो लेते हैं, हम लोगों को एडवाइस देते हैं यहाँ पर कि अपने घर की जो गेहूँ है उसको धो के साफ करके फिर उसको उसका जो आटा पीसना चाहिए। लेकिन जो मिलों में चला जाता है, जो हम लोग डिपू से राशन लेते हैं, जो आटा पीसा हुआ मिलता है वो पहले जो है धुली नहीं है गेहूँ, ठीक है? तो किसी न किसी रूप में हमारे अंदर जो है टॉक्सिन जा रहा है। एयर पॉल्यूशन की बात करें तो हमारा जो वातावरण है बिल्कुल आज जो है प्रदूषित हो चुका है। आपको पता है कि जैसे-जैसे देश प्रगति कर रहा है, फैक्ट्रियों का लगना स्वाभाविक है, हम इसके ऊपर अंकुश नहीं लगा सकते। वाटर पॉल्यूशन की बात करें, जितना रॉ मटेरियल है, कूड़ा-करकट सारा नदी-नालों में बहकर चला जाता है। शिमला जैसी सिटी में आपको पता है कि जो वेस्ट वाटर है उसको दोबारा रिसाइकिल करके हम लोग अपनी लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। रेडिएशन की बात करें, हर एक आजकल जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, सबसे ज़्यादा घातक है। हमारी जो मेमोरी वीक हो रही है, लॉस हो रही है, ये किसकी वजह से? हमारे मोबाइल फ़ोन की वजह से सबसे ज़्यादा। तो हम लोगों को यहाँ पर यही राय देते हैं कि जब भी आपने मोबाइल फ़ोन को सुनना है, यूज़ करना है तो लाउड स्पीकर पे करना या फिर ब्लूटूथ के साथ उसका यूज़ करें और रात को सोते समय कम से कम 2 फुट की दूरी पे अपने फ़ोन को अपने शरीर से रखें। तो आजकल जो है आर्टिफ़िशियल आपको पता है सब्जियाँ ग्रीन हाउस में शाम को उसमें इंजेक्शन दिया जाता है और सुबह को मार्केट में उतर जाती है, ठीक है? और जब जैसे हमारी आजकल फ़िज़िकल एक्टिविटी मैंने बताया कि बिल्कुल कम हो चुकी है, हमारे जो मसाले हैं पिसे हुए आते हैं घर पे, कुकिंग हमारा मेथड जो है वो बिल्कुल मॉडर्न हो चुका है। इसकी वजह से होने वाली जो हमारी मतलब इसका जो रिज़ल्ट है हमारे सामने क्या आ रहा है? हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो बिल्कुल वीक होता जा रहा है और आप सभी को पता है कि जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है तो इंसान को तरह-तरह की जो बीमारियाँ हैं वो लग जाती है। तो यहाँ पर बात करते हैं कि हमारा जब इम्यून सिस्टम जो है बिल्कुल वीक हो जाता है, तो उसकी वजह से होने वाली जो प्रॉब्लम है, उनके बारे में थोड़ा-सा आपको बताऊँगी, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। सबसे पहले देखो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम। तो दोस्तों, आज हमारे देश में मतलब पूरे वर्ल्ड की बात करूँ तो 60% मौतों में से 35% मौतें जो है इंडिया में हार्ट के फेल हो जाने से होती है। अर्थराइटिस की बात करें तो हर 7 में से 1 व्यक्ति आज शुगर की समस्या से पीड़ित है। अर्थराइटिस यूरोप और अमेरिका की तुलना में सबसे ज़्यादा
गठिया के पेशेंट जो है वो इंडिया में पाए जाते हैं। ओबेसिटी आने वाले 10 सालों में, WHO का आंकड़ा है, ये जो पूरी स्लाइड है वो हम लोगों ने खुद नहीं बनाई है, ये पूरा जो है वो WHO का आंकड़ा है, जितना भी यहाँ पर शो किया गया है। ये आने वाले 10 सालों में हमारी जो 50% पॉपुलेशन है वो मोटापे से ग्रसित होने वाली है। हाइपरटेंशन की बात करें तो आज हमारे 35% स्कूली बच्चे जो है हाइपरटेंशन का शिकार हो चुके हैं। हम अपने बच्चों को डांट नहीं सकते, बोल नहीं सकते, इतना ज्यादा गुस्सा है उनके अंदर। कुंडी लगाकर अंदर बैठ जाएंगे, पड़ोसियों के बच्चे को बोल दिया तो कहीं ना कहीं खड़े होकर वेट कर रहे होते हैं कि हाँ आना, आपने ये बोला। पहले के समय में क्या होता था, हम लोग अपने घर में भी नहीं बताते थे, कोई डांटता था, मारता था, पता था कि पिटाई हो जाएगी। लेकिन आज के समय में बिल्कुल ये बातें जो है नहीं रही है। कैंसर की बात करें तो तीसरा सबसे बड़ा मौत का कारण आज इंडिया में कैंसर हो चुका है। ऑस्टोपोरोसिस, हड्डियों में छेद हो जाना, ये ज्यादातर जो प्रॉब्लम है वो महिलाओं में पाई जाती है। एलर्जी की बात करें तो 20 से 30% पॉपुलेशन हमारी आज एलर्जी से ग्रसित हो चुकी है। स्टोन प्रॉब्लम की बात करें तो हर 20 में से एक व्यक्ति जो है आज पथरी की समस्या से पीड़ित है। गायनोलॉजिकल प्रॉब्लम, ये 20 साल से ऊपर की जनरेशन हमारी जो पॉपुलेशन है लेडीज, लड़कियों में ये पाई जाती है। लीवर की बात करें तो हर 5 में से एक व्यक्ति आज लीवर की समस्या से पीड़ित है। किसी का लीवर स्वैली है, किसी का फैटी है, किसी को खाया पिया नहीं पचता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पुट होता है, हाउ टू बिंग बैक द ऑप्टिमल हेल्थ। हम अपने जीवन में एक अच्छा स्वास्थ्य कैसे ला सकते हैं? तो यहाँ पर उसका एक ही आंसर है कि हम लोगों को जरूरत है उस पद्धति को अपनाने की जिसको हमारे बुजुर्ग अपनाया करते थे। तो थोड़े से टिप्स यहाँ पर हमारी संस्था द्वारा जो है वो दिए गए हैं कि आप लोगों ने जब भी उठना है सुबह, तो सुबह उठते ही कभी भी खाली पेट चाय का सेवन नहीं करना है। उसकी जगह आपने गुनगुना पानी पीना है, वो भी बैठकर। घर में सफेद नमक, सफेद चीनी, सफेद मैदा, इसका जो है बिल्कुल, इससे जो है परहेज करें। और घर में जब भी आपने मसाले लाने हैं, साबुत मसाले ही लाने हैं, पिसे हुए मसालों से परहेज करना है। और घर में रिफाइंड तेल, इसको भी बिल्कुल बंद करना है। उसकी जगह आप सरसों का तेल या फिर राइस ब्रेन ऑयल जो है यूज कर सकते हो। और फ्रिज में रखे हुए गूंदे आटे को कभी भी आपने यूज नहीं करना है। इसके भी 2 रीजन बताए गए हैं। अगर हम शास्त्र के अनुसार देखें तो उसको जो है पेंट का रूप माना जाता है और उससे नकारात्मक जो ऊर्जा है घर में प्रवेश करती है। तो इन चीजों से आपने बचना है। और अगर हम साइंटिफिक तरीके से देखें तो 72 प्रकार के बैक्टीरिया इसमें बैठते हैं, जो 72 प्रकार की बीमारियां हमारे लिए लेकर आते हैं। तो दोस्तों हमारी संस्था ने यहाँ पर जो है लिक्विड फॉर्म में जो 5000 साल पहले की जो हमारे बुजुर्गों की पद्धति थी उसको जो लेकर आए हैं लिक्विड फॉर्म में। हमारा क्योंकि जो मेन मिशन है वो है हेल्दी इंडिया वेल्दी इंडिया। तो ये अर्क है, जड़ी बूटियों के अर्क है, जिसको 7 कैटेगरी में हमारे जो डॉक्टर मिस्टर संजीव कुमार सर जी है, उन्होंने 7 कैटेगरी में ये प्रोडक्ट तैयार कर रखे हैं। सबसे पहले हमारा वेलनेस केयर, ब्यूटी, पर्सनल केयर, हेयर केयर, होम केयर, फूड सप्लीमेंट, होम केयर, एग्रीकल्चर, ये सारे जो हमारे प्रोडक्ट है 7 कैटेगरी में तैयार कर रखे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी कि जितने भी हमारे ये प्रोडक्ट है वेलनेस के प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं है कि जो कोई व्यक्ति बीमार है तो उनको यूज कर सकता है। ये स्वस्थ इंसान को स्वस्थ रखने का काम करते हैं। एक होता है इलनेस, दूसरा वेलनेस। इलनेस होता है जो बीमारियों के लिए होते हैं, और हमारा जो वेलनेस का है, हमारी कंपनी का नाम ही एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड है। तो हमारे जितने भी प्रोडक्ट है, एक स्वस्थ इंसान अपनी बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए इनको यूज कर सकता है। और जितने भी हमारे प्रोडक्ट है, इन प्रोडक्ट के नाम के आगे DOC लगा हुआ है, यानी ये अपने काम में जो है वो डॉक्टर है। तो सबसे पहले जितने भी आप स्क्रीन पर प्रोडक्ट देख रहे हो, इसमें हमारा ग्लोई जूस आ गया, इम्यूनोडॉक आ गया, कुर्कीडॉक आ गया, प्रास्टॉक आ गया। ये सारे जो प्रोडक्ट है हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए है। क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि कोरोना काल में डॉक्टर ने, मतलब जब भी किसी को थोड़ा जुकाम आया, सर्दी हुई, तो डॉक्टर ने ये कहा कि जिसका इम्यून सिस्टम बिल्कुल स्ट्रांग है उसको कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि कोरोना में जो है हम लोगों को वायरस छूकर नहीं गया, जिसका इम्यून सिस्टम ठीक था, स्ट्रांग था, उनको कुछ भी नहीं हुआ। और जिनका इम्यून सिस्टम वीक था, आज वो लोग हमारे बीच में नहीं है। तो लोगों ने तब ध्यान दिया। 90% लोगों को ये पता नहीं था कि हमारा कुछ इम्यूनिटी, जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो भी कुछ होता है। उसके बाद ही तकरीबन पता चला है लोगों को। और लोगों ने, आपको पता है, गिलोय का सबसे ज्यादा सेवन किया। तो ये जितने भी आप यहाँ स्क्रीन पर प्रोडक्ट देख रहे हो, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए है। नेक्स्ट है यहाँ पर, ये भी हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए है, जिसमें हमारा गोल्डन मिल्क आ गया, पंच तुलसी आ गया, कुर्कीडॉक आ गया, सिबक हो गया, नोनी जूस। ये जितने भी प्रोडक्ट है यहाँ पर देखो, ये हल्दी के गुणों से तैयार किया गया गोल्डन मिल्क पाउडर है।
जो एंटी इन्फेक्शन को रोकने का काम करता है। पंचतुलसी 5 तुलसियों के अर्क से तैयार की गई ये हमारा अर्क है। कुर्कीडॉक, ये भी जो पंचतुलसी है 200 प्रकार की बीमारियों को हमारे शरीर से, जो 200 प्रकार के टॉक्सिन है उनको बाहर निकालती है। कुर्कीडॉक ये एंटी कैंसर से रोकने का काम करता है, एंटी कैंसर को हमारे शरीर में अगर किसी को इन्फेक्शन है उससे भी बचाव करता है। नोनी डॉक जूस, एक ऐसा जूस जो भी पर्सन इसको यूज करता है, जिस घर में इस जूस का यूज होता है, वो पर्सन कभी भी बीमार नहीं हो सकता। इसके नाम से ही जाहिर है, नो ऑपरेशन नो इंजेक्शन। ये सारे हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के प्रोडक्ट है। नेक्स्ट है हमारे जो डायबिटीज का कोई मरीज है, शुगर की जिसको समस्या है, उसके लिए डाइबोडॉक हो गया, एक्स व्हीट ग्रास हो गया, नोनी डॉक हो गया, कुर्की हो गया, स्टीविया डॉक हो गया। ये आप उसको पूरा कॉम्बो जो है यूज करवा सकते हो। नेक्स्ट है हमारा हड्डी और जोड़ों से संबंधित, इसमें हमारा ऑर्थोडॉक आ गया, जेसी ऑयल, जेसी ऑइंट हो गया, वाइन डॉक हो गया, किसी के शरीर पर नसों का जो गुच्छे है इसके लिए भी आप उसको रिकमेंड कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा एंटी इन्फेक्शन को रोकने के लिए शॉर्ट 30 हो गया हमारा, एज अ वेलनेस के तौर पे भी आप इसको यूज कर सकते हो। बेरीडॉक हो गया, स्किन से रिलेटेड किसी को प्रॉब्लम है, किसी को छाइयां है फेस पे या फिर किसी को व्हाइट स्पॉट की प्रॉब्लम है, तो उसमें भी आप इसको रिकमेंड कर सकते हो। तरह तरह की बेरियों के जूस से तैयार किया गया है। क्लोरोडॉक एंटी कैंसर को रोकने का काम करता है। ये हमारे जो प्रोडक्ट है वो लिक्विड फॉर्म में और कैप्सूल फॉर्म में भी अवेलेबल है। नेक्स्ट है हमारा मोटापे से रिलेटेड, किसी को एक्स्ट्रा फैट है, किसी को एक्स्ट्रा चर्बी चढ़ चुकी है, कोई अपने वजन को कम करना चाहता है, तो उसके लिए आप ओबेडॉक, स्लिम डॉक, फिट डॉक, हर्बल टी, एक्स व्हीट ग्रास, ये जो है पूरा कॉम्बो जो है वो इसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पाइल्स से रिलेटेड, किसी को पाइल्स की अगर दिक्कत है दोस्तों, ये एक ऐसी बीमारी है जो ना कही जाए ना सही जाए, तो इसके लिए हमारा पाइलोडॉक हो गया, एक्सरीफला, जो हमारे पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हमारे जो पेट की सफाई भी रखता है और शरीर से पानी की कमी को भी जो है वो पूरा करता है। नेक्स्ट है हमारा ब्रेन से रिलेटेड, किसी को भूलने की बीमारी है, किसी को माइग्रेन की दिक्कत है, सिर में दर्द रहता है, तो उसके लिए आप जो है मिर्गी के किसी को दौरे पड़ते हैं तो उसके लिए ब्रेन डॉक हो गया हमारा, एक्स जिनसिंग हो गया। और नेक्स्ट है हमारा ओमेगा, हमारे दिमाग और आंखों का पावर हाउस है। एडिक्टोडॉग, किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति नशा करता है और वो खुद छोड़ना चाहता है, तो उसके लिए आप जो है एडिडॉक जो है उसको यूज करवा सकते हो। नेक्स्ट है हमारे एलर्जी से रिलेटेड प्रोडक्ट जो है, ये है एलर्जी डॉक हो गया, कुर्की डॉक हो गया, एलोवेरा जूस हो गया और कुर्की डॉक, ये दोनों जो हल्दी से तैयार किए गए, कैप्सूल फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म, दोनों में अवेलेबल है। ये आप किसी भी व्यक्ति को इंटरनली हो एक्सटर्नली, इसका जो कॉम्बो है वो अलग अलग बनता है। एलर्जी डॉक इसमें जो है वो सेम ही रहता है। नेक्स्ट है हमारे कार्डियो, हृदय की देखभाल से संबंधित। तो दोस्तों कार्डियो डॉक जो है एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे हार्ट की जो है सर्विस करता है। मैं छोटा सा आपको यहाँ पर एग्जांपल दूंगी कि दोस्तों देखो, हम एक गाड़ी खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं तो उसकी हम टाइम टू टाइम सर्विस करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? क्योंकि हम लोगों ने उस गाड़ी के ऊपर जो है वो पैसा लगाया होता है। हम लोगों को टेंशन होती है कि कहीं बीच रास्ते में खराब हो गई, हमारे तो पैसे वेस्ट हो जाएंगे। वो चली हुई है तब भी हम उसको सर्विस सेंटर लेकर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उसके ऊपर पैसा लगाया है। लेकिन हमारा जो ये मानव जो देह है, शरीर है, हम लोगों को फ्री में मिली हुई है माँ के गर्भ से, ठीक है। हम इसकी केयर नहीं करते हैं, ठीक है। और जैसे देखो गाड़ी के पार्ट होते हैं, वैसे ही हमारे शरीर में भी ऐसे ही पार्ट है। हमारा लीवर हो गया, हमारी जो किडनियां है वो है, हार्ट है, हम कभी हार्ट की जो है सर्विस नहीं करवाते हैं। हमारे शरीर का हार्ट एक ऐसा पार्ट है जो बिना रुके 24 घंटे चला हुआ है, चाहे हम सोए हैं, जागे हैं, उठे बैठे हैं, ठीक है। तो दोस्तों ज्यादा नहीं मैं बोलूंगी, एक कार्डियो डॉग साल 6 महीने में अपने घर में अपने लिए यूज करे, अपने हस्बैंड के लिए यूज करवाए, ब्रदर के लिए, फादर के लिए, किसी को भी, हर एक पर्सन को ये जो प्रोडक्ट है यूज करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों देखो, हार्ट अटैक का कभी किसी को पता नहीं चलता, ये बोल के नहीं आता, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना कि पूरा साल पूरी पढ़ाई होती है, 31 मार्च को जो रिजल्ट आता है, तो ऐसे ही होता है। हमारे शरीर में धीरे धीरे ब्लॉकेज होती रहती है, ठीक है। हम लोगों को पता नहीं होता कि हमारे अंदर क्या हो रहा है, ठीक है। तो जिस दिन ये ब्लॉकेज 80 से 90% हो जाती है, तो इसमें जो है इंसान की जो है वो डेथ हो जाती है। तो देखो कार्डियो हमारे हार्ट की सर्विस के लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। नोनी डॉग जूस के बारे में आपको बता चुकी हूँ, सीबक हो गया हमारा, ये खट्टे फलों से तैयार किया गया है। इसको हम जो है हमारे शुगर का पेशेंट है उसको भी रिकमेंड करते हैं। ओमेगा कैप्सूल, ये हमारे दिमाग आंखों के लिए है। नेक्स्ट है हमारा बीपी से रिलेटेड, किसी को प्रॉब्लम है तो उसके लिए एक्स एलोवेरा हो गया, सीबक हो गया, इसको आप दे सकते हो। नेक्स्ट है लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो दोस्तों लीवोडॉग बहुत ही अच्छा ये प्रोडक्ट है।
और एक्स एलोवेरा ये हमारे पेट में जो पानी की कमी है उसको भी पूरा करता है। लीवर से रिलेटेड मतलब किसी का लीवर फैटी है, स्वेली है, खाया पिया नहीं पचता है तो आप उसके लिए रिकमेंड कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा किडनी और यूटीआई से संबंधित एक्स एलोवेरा जूस हो गया, सीबक हो गया, स्टोन डॉक हो गया। हमारी जो किडनी की सफाई करता है, किसी को पत्थरी की समस्या है तो बहुत ही अच्छे इनके बेहतरीन रिजल्ट है। बहुत सारे रिजल्ट हमारे पास भी है, तो बहुत ही बढ़िया है। देखो हमारी किडनी की भी सफाई करता है। अब देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बताऊंगी आपको, हमारा जो लीवर है, देखो हम हमारे घर में जो हम आरओ लगा रखते हैं, ठीक है, और उसमें जो है हम गंदा पानी नहीं डालते। जो हमारा फिल्टर होता है उसमें देखो हम साफ पानी डालते हैं पीने के लिए, फिर भी उसमें जो है कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल, कुछ कूड़ा करकट फंस जाता है। 6 महीने बाद हम उसकी सफाई करते हैं, ठीक है। हम लोग खाते तो साफ सुथरा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन जाते हैं। तो हमने कभी अपने लीवर की सफाई की है? जैसे हम लोग जो है अपने घर में जो है फिल्टर की सफाई करते हैं, नहीं करते दोस्तों। तो अपने घर में मतलब अपने लिए स्टोन डॉग साल 6 महीने में 1-2 शीशी जो है हम लोगों को यूज करनी चाहिए। लीवोडॉग हो गया, हमारे लीवर की जो सफाई करेगा टाइम टू टाइम। सभी जो है वेलनेस के प्रोडक्ट है, मैंने आपको पहले ही बताया। ऐसा नहीं है कि कोई बीमार है तो ही यूज करने हैं। अपने घर में आप इनको जो है वेलनेस के तौर पे यूज कर सकते हो, ताकि हम लोग जो है बीमार ही ना हो। बच्चों के स्वास्थ्य से रिलेटेड है हमारा प्रोडक्ट, पाउडर हो गया, दूध में आप इसको यूज कर सकते हैं। कोई भी फैमिली मेंबर सभी पी सकते हैं। हाइट डॉग, किसी बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है, 17 साल तक के बच्चे को हम जो है इसको यूज करवा सकते हैं। किड्स डॉग हो गया, बच्चों के लिए बना हुआ एक रामबाण औषधि। और सलूट करते हैं हम इस प्रोडक्ट को। बहुत ही बेहतरीन जो किड्स डॉग के रिजल्ट है, बहुत ही बढ़िया है। हमारे पास भी 6 साल की बेटी जो बाई बर्थ नहीं बोलती थी, हमने जब ये किड्स डॉग यूज करवाया, बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट है। बच्चे तुतलाते हैं, बोलते नहीं है, या किसी की आवाज नहीं है, सुनते नहीं, या फिर बच्चा जो है शारीरिक मानसिक विकास नहीं हो रहा है बच्चे का, तो आप उसको रिकमेंड कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे थायराइड से रिलेटेड, किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है तो आप इसको थायरोडॉक दे सकते हो, बीटा कैप्सूल हो गए। नेक्स्ट है हमारे श्वसन से रिलेटेड हो गया, हमारे फिनल डॉक आ गया, इसमें कफ डॉक आ गया। किसी को सांस की प्रॉब्लम है, अस्थमे की प्रॉब्लम है, इम्यूनोडॉक इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग भी करता है। और एक्सपंस तुलसी हर्बल टी, ये सारे प्रोडक्ट जो है आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे वुमेन वेलनेस से संबंधित लेडीज के लिए बने हुए ये सारे प्रोडक्ट है, जितने भी आप स्क्रीन पर देख रहे हो। इसमें हमारा गाइनोडॉक बहुत ही बेटर प्रोडक्ट मैं इसको कहूंगी, लेडीज के लिए है। एज अ वेलनेस के तौर पे आप इसको ले सकते हैं। लेडीज में जैसे बांझपन की समस्या या फिर वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, पीरियड डिसऑर्डर होके आते हैं, तो आप इसको यूज कर सकते हो। बहुत ही बेटर इसके रिजल्ट है। या फिर बच्चादानी में रसौली है, गांठ है, इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, सिस्ट बनी है, बहुत ही बेहतरीन ये प्रोडक्ट है हमारे। इसके साथ जो है किसी को मतलब डॉक्टरों ने ये कह दिया था कई लेडीज को कि वो कभी माँ नहीं बन सकती, हमारी संस्था के पास जो है 4,000 से ऊपर जो रिजल्ट आ चुके हैं, जिनके घर में आज इन प्रोडक्ट को यूज करने से जो किलकारियां गूंजी है। इसका जो कॉम्बो बनता है वो अलग से बनता है, इसमें हमारा थंडर, वीटाडॉक कैप्सूल, ये सारे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा वायरल और संक्रामक रोग। अब दोस्तों आप सभी को पता है कोरोना काल में सबसे ज्यादा प्रोडक्ट जो यूज हुए वो हुए एक्स ग्लोई जूस, फीवोडॉक हो गया, इसमें वायरल हो गया, कफ डॉक हो गया। सबसे ज्यादा ये प्रोडक्ट जो है यूज किए गए, बाहरी इन्फेक्शन से हमारा बचाव करते हैं, हमारी इम्यूनिटी को भी जो है वो स्ट्रॉन्ग करते हैं। नेक्स्ट है हमारे दैनिक पोषण से संबंधित। अब दोस्तों क्या होता है, हमारी आजकल की जो जिंदगी है भाग दौड़ भरी है, ठीक है। कई लोग क्या होता है ड्यूटी जाते हैं सुबह, जेंट्स है चाहे लेडीज है, अपने लिए समय नहीं निकाल पाते, कई बार ब्रेकफास्ट नहीं करते। तो इसमें हमारे देखो जिंक टैबलेट आ गई, हमारा नोनीडॉक जूस आ गया, विटामिन कैप्सूल आ गए, इसको भी आप ले सकते हो। तो हमारी जो शरीर में जो पोषण की कमी रहती है उसको ये पूरा करते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा पाचन से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, खाया पिया नहीं पच रहा है या फिर गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो रही है किसी को, तो डिजीटॉक आप इसके लिए यूज कर सकते हैं। लेमन, इसमें हमारा ये पाउडर है, और ये फिनल डॉग सौंफ से बना हुआ ये लिक्विड फॉर्म में है। तो आप इसको खाना खाने के बाद जो है यूज कर सकते हैं, किसी को खट्टे डकार या इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है देखो मसल पावर से संबंधित, ये हमारा मास्टॉक आ गया। कोई भी व्यक्ति अपने मसलों को उभारना चाहता है तो वो इसको यूज कर सकते हैं। जैसे बच्चे जो है जिम जाते हैं आजकल, जो हमारी नई पीढ़ी है, तो वहां पे जो है कई बार तरह तरह के पाउडर यूज करते हैं, ये पूरे आयुर्वेदिक है, आप इनको यूज कर सकते हैं। प्रोडॉक पाउडर हो गया, मल्टी प्रोटीन से भरपूर है। मसल डॉक हो गया, मास डॉक सॉरी सेहत बनाने के लिए है, और मसल डॉक मसलों को उभारने के लिए। कोई अपना वेट जो है गेन करना चाहता है उसके लिए आप जो है मास डॉक यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा नोनी डॉग जूस, इसके बारे में पहले बता चुकी हूँ कि इस जूस का यूज जो भी व्यक्ति करता है उसको कोई भी जो बीमारी है वो नहीं लगती है। नो ऑपरेशन, नो इंजेक्शन।
इसकी जो फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है हमारे नशा मुक्ति से संबंधित, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि एडिक्टोडॉक आप इसको यूज करवा सकते हैं। कोई व्यक्ति नशा छोड़ना चाहता है तो बहुत ही बेटर इसके रिजल्ट है। तो इसके साथ आप जो है प्रोडॉक इसको भी यूज करवा सकते हैं, क्योंकि नशा जब इंसान छोड़ता है तो उसको वीकनेस फील होती है, तो इसके साथ आप उसको लीवोडॉक भी दे सकते हो और साथ में प्रोडॉक पाउडर। नेक्स्ट है हमारे दैनिक स्वास्थ्य से संबंधित। दोस्तों ये हमारे डेली नीड्स के प्रोडक्ट है जो हमारे घर में डेली यूज होते हैं। इसमें हमारा कॉफी आ गया, राइस ब्रेन ऑयल हो गया, इको आरोग्यम टी हो गया। बहुत ही अच्छी ये चाय है और निकोटीन फ्री है, इसमें कोई निकोटीन नहीं है। और नेक्स्ट है हमारा नेचर फिट किट। दोस्तों ये एक ऐसी किट है जो हमारे वेट को गेन भी करती है, या फिर कोई अपने वेट को कम करना चाहता है, इसको जो लेने का तरीका है वो अलग अलग है। नेक्स्ट है हमारा नेत्र समस्या से संबंधित, किसी को आंखों की प्रॉब्लम है। दोस्तों देखो, अगर हमारी आंखें हैं तो ही जहान है, ठीक है। हमारी अगर आंखें नहीं है तो हम इस दुनिया को नहीं देख सकते, इतनी खूबसूरत ये दुनिया है, ठीक है। तो अपनी आंखों की देखभाल करना भी हमारा फर्ज है। देखो हमारी जो भाग दौड़ भरी जिंदगी है, पूरा दिन हम चले होते हैं कहीं मार्केट में या फिर गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, धूल मिट्टी के कण हमारे आंखों में जाते हैं, हम इसकी केयर नहीं करते हैं, ठीक है। और जब थोड़ी थोड़ी उम्र हमारी ढलने लगती है तो फिर आंखों से दिखना बंद हो जाता है, ठीक है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं, जब आँखों से दिखना बंद हो जाए तो कोई भी कुछ भी हम लोगों को खिला सकता है, ठीक है? तो अपनी केयर ज़रूर करें। जो आई ड्रॉप ड्रॉप है इसको डेली अपने घर में यूज़ करें, आपकी आँखें खराब नहीं हो सकती। बहुत ही अच्छे हमारे पास रिज़ल्ट है। 22-22 सालों से जिन लोगों को चश्मे लगे थे मोटे-मोटे, आज उनके चश्मे जो है बिल्कुल छूट चुके हैं। बहुत ही बेटर इनके रिज़ल्ट है आई ड्रॉप के। मैंने खुद भी अपने पे यूज़ किया तो बहुत अच्छा मुझे रिज़ल्ट मिला है। नेक्स्ट है हमारा ओरल केयर से संबंधित। दोस्तों ये जो आप प्रोडक्ट स्क्रीन पर देख रहे हो डेंटोडॉक क्रीम, दोस्तों इस प्रोडक्ट को सैल्यूट है, बहुत ही अच्छा ये प्रोडक्ट है। हमारे घर में फर्स्ट एड बॉक्स की ज़रूरत नहीं है, या अगर आपके घर में डेंटोडॉक पड़ा है तो आपको फर्स्ट एड बॉक्स रखने की ज़रूरत नहीं है। जल जाए, कट जाए, फोड़ा, फिंसी कहीं भी आपको मुँह में छाले है, ठंडा गरम लगता है, झनझनाहट होती है, मतलब दाँतों से रिलेटेड 32 प्रकार की बीमारियों पे ये काम करता है। ये जो हमारा प्रोडक्ट है, देखो फूड पाइप, हम लोग कभी अपनी फूड पाइप को साफ नहीं करते। जैसे अब हमारी जो पाइप होती है ना पानी की, तो उसमें क्या होता है, डेली पानी आएगा तो एक दो दिन उसको मतलब टैप बंद रहेगा, देखना उसमें जंग जम जाती है या फिर उसमें काई जम जाती है। हम लोग डेली खाते पीते हैं, खाते रहते हैं, ठीक है, अपनी कभी फूड पाइप साफ नहीं करते। तो ये जो है हमारा ईटेबल है, हम इसको निगल भी सकते हैं, हमारी फूड पाइप को भी साफ करता है। पेट में अगर गैस्ट्रिक है तो उसके लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो। बहुत ही बेटर ये प्रोडक्ट है हमारा। इसको घर का छोटा वैद भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा पर्सनल केयर, और ये हमारी हिल्डॉ क्रीम आ गई, एक्स हर्बल मेहंदी जो हमारे नेचुरल तरीके से तैयार की गई है बालों को लंबा घना सुंदर बनाने के लिए। नेक्स्ट है हमारी त्वचा से रिलेटेड, ये हमारी पूरी फेशियल किट है। जैसे लेडीज जो है तरह तरह के कॉस्मेटिक जो रसायन युक्त जो प्रोडक्ट है उनको यूज करते हैं, पार्लर में जाते हैं, तो आप अपने घर में भी अपना फेशियल यूज जो फेशियल किट है इसको यूज कर सकते हैं। इसमें हमारा जेल है, स्क्रब आ गया, कुकुम्बर क्रीम, ये सारा फेस पैक जो है आप इसको घर में भी नेचुरल तरीके से तैयार की गई इसको यूज कर सकते हैं। ये हमारे मेकअप मंत्रा द्वारा तैयार किए गए ये प्रोडक्ट है कुछ ब्यूटी केयर के। इसमें हमारी डे नाइट क्रीमें हैं, फेस वॉश है। नेक्स्ट है हमारे बालों से रिलेटेड, बालों की देखभाल के लिए हमारा हेयर ऑयल हो गया, शैम्पू हो गया, कंडीशनर, बहुत ही अच्छे ये प्रोडक्ट है, बहुत अच्छे इनके रिजल्ट है। नेक्स्ट हमारे स्वच्छता से रिलेटेड है, हमारे घर में डेली यूज होने वाले ये सारे प्रोडक्ट जितने भी आप देख रहे हैं, ये साबुन है, बहुत ही अच्छे ये साबुन है। जिस भी पर्सन ने यूज किए होंगे उनको जो है इन साबुनों की जो क्वालिटी है वो पता होगी, मुझे बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो इसमें हमारे जो साबुन है, जिस भी मतलब बाथरूम में यूज़ होते हैं, तो वहाँ पे ओडोनिल या इस तरह का कोई भी कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है। इतनी खुशबू है इनकी। ये हमारे हार्पिक वगैरह जो भी हमारा फिनाइल, पोछा लगाने के लिए, ये सारे डेली नीड्स के प्रोडक्ट भी जो है आप यहाँ से ले सकते हो। कपड़े धोने का पाउडर हो गया, लिक्विड फॉर्म में भी है, और इसका साबुन भी। नेक्स्ट है हमारे कृषि से संबंधित किसानों के लिए बने हुए ये प्रोडक्ट है। बूविटा हो गया, वैदिक जो हमारा इको हरियाली 90 पीजीआरपी, बहुत ही अच्छे ये प्रोडक्ट है, बहुत बढ़िया इनके रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। सॉरी। तो दोस्तों ये थे हमारे 150 से अब प्रोडक्ट, जितने भी आपने स्क्रीन पर देखे मैंने थोड़े शॉर्ट में ही बताए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है कि आप इन प्रोडक्ट को हमारे जो फ्रेंचाइजी नालागढ़ से भी ले सकते हो, या फिर मेन एडमिन दिल्ली से भी जो है इनको मंगा सकते हो। तो यहाँ पर बात करते हैं अपॉर्चुनिटी की। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी संस्था जो है हम लोगों को अपॉर्चुनिटी देती है। आज की डेट में हर एक इंसान एक अवसर की तलाश में रहता है, अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहता है। तो यहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटी दी गई है, AWPL
की तरफ से कि यूज द प्रोडक्ट गेट द रिजल्ट शेयर विद पीपल। यहाँ तक तो दोस्तों हमारी बीमारी की बात होगी पीछे, ठीक है, आपने प्रोडक्ट लिए, यूज किए अपने घर में, ठीक है, अपनी बीमारी को ठीक किया या फिर अपने शरीर को जो है बिल्कुल स्वस्थ रखा। लेकिन यहाँ पर कोई बेरोजगार व्यक्ति है, कोई चाहता है कि मुझे कुछ करना है, किसी के सपने हैं, ठीक है, अपने मतलब फैमिली के लिए इमोशंस है, तो आप यहाँ पर आ सकते हो, आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। तो हमारी कंपनी कहती है कि यूज द प्रोडक्ट, सबसे पहले आप प्रोडक्ट को यूज कीजिए, उसका रिजल्ट लीजिए और लोगों में शेयर कीजिए। और इसी शेयरिंग को करने के लिए आपको पता है कि ऐड कौन लोग करते हैं, आप स्क्रीन पर देख रहे हो। स्क्रीन शेयर हो रही है, मेरी आवाज क्लियर आ रही है पैनल पे? प्लीज एनीवन? ओके ओके ओके, थैंक यू मैम। तो आप दोस्तों आप सभी को पता है कि जो ऐड करने का मौका है वो दिया जाता है फिल्मी सितारों को, फिल्मी सितारे, ठीक है, जिन्होंने बहुत सारे पापड़ बेले हुए हैं। ये लोग एक दिन में या रातों रात मतलब यहाँ पर स्टार नहीं बने, इन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की है, ठीक है। तो इन लोगों को यहाँ पर मौका दिया जाता है और ये लोग कभी भी इन प्रोडक्ट को यूज नहीं करते, जितने भी प्रोडक्ट ये शेयर करते हैं ना टीवी पे। अब हम लोग जब भी कोई भी मतलब हमने चीज सबसे पहले हम देखते हैं तब उसकी डिमांड करते हैं, और सबसे पहले कहाँ देखते हैं हम? टीवी के ऊपर ऐड देखते हैं। जब हम किसी चीज को टीवी के ऊपर देखेंगे तब हम उस चीज की डिमांड करेंगे, मार्केट में वो चीज हम लोगों को मिल जाती है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि कंपनी जो है इन लोगों को लाखों रुपए करोड़ों रुपए देती है ऐड करने का। अमिताभ बच्चन की खुद की स्पीच है कि इतना पैसा वो फिल्मों से नहीं कमाते जितना उन्होंने नवरत्न की जो नवरत्न तेल की ऐड है उससे कमाया हुआ है। आपको लगता है ये जो यामिनी गौतम जो हमारे हिमाचल से ही है, फेयर एंड लवली की ऐड करती है, ठीक है, आपको क्या लगता है कि ये फेयर एंड लवली क्रीम लगाती होंगी? अगर इस फेयर एंड लवली में इतनी क्वालिटी होती तो आज इसकी ऐड कौन कर रहा होता? जॉनी लीवर कर रहा होता, ठीक है। यहाँ पर हमारी संस्था भी, ये जो हमारी संस्था द्वारा प्रोडक्ट तैयार किए गए, संजीव सर भी इन प्रोडक्टों को इनके हाथों में दे सकते हैं, ये जितने सेलिब्रिटी यहाँ पर हैं। लेकिन उनका जो मेन मिशन है वो है हेल्दी इंडिया वेल्दी इंडिया। इंडिया तो यहाँ से हेल्दी बन जाएगा अगर ये इन जो प्रोडक्ट है इनकी ऐड करने के लिए इन लोगों के पास दे देंगे। इंडिया हेल्दी बन जाएगा लेकिन वेल्दी नहीं होगा, जो बेरोजगारी है वो यहाँ से खत्म नहीं होगी। तो उन्होंने किसी का रंग नहीं देखा, रूप नहीं देखा, किसी की हाइट नहीं देखी, वेट नहीं देखा, हर एक इंसान को यहाँ पर मौका दिया ऐड करने का। दोस्तों तो यहाँ पर जितने भी मतलब हम लोग हैं यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोगों ने यहाँ से कितना काम करना है, कितनी हमने यहाँ से इन प्रोडक्टों की जो है ऐड है वो करनी है। तो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी कि जितने भी लोग यहाँ पर हमारी संस्था में जुड़े, हमारी जो नालागढ़ की टीम है, उन्होंने यहाँ पर अपना जो यहाँ से प्रोडक्ट की जो ऐड करके कितनी यहाँ से अर्निंग की है, तो मैं इसके लिए अचीवर गैलरी शेयर कर रही हूँ यहाँ पर। तो दोस्तों हर एक इंसान को यहाँ पर मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है, आप लोग भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। आपको मतलब ये नहीं है कि आपकी हाइट अच्छी होनी चाहिए, वेट अच्छा होना चाहिए या फिर आप सुंदर होने चाहिए, आप जैसे भी हो, ठीक है, यहाँ पर हर एक इंसान को अपॉर्चुनिटी है, हर एक इंसान को यहाँ पर मौका मिल रहा है। तो दोस्तों हमारी जो अचीवर गैलरी है इसमें हमारा जो एमराल्ड रैंक है, 5वां रैंक, तो यहाँ पर जो हमारी इनकम होती है 2 लाख प्लस। तो यहाँ पर यशपाल सिंह जी है, राजेश ठाकुर जी जयनगर से बिलोंग करते हैं, गुरविंदर सर जी है, सज्जन सर नालागढ़ से बिलोंग करते हैं, डेंटल है, रसपाल सर ये सूबेदार है, सुनील प्रधान जी, हमें हमारी ये नालागढ़ की टीम है। और यहाँ पर शशिपाल शर्मा जी है, प्रियंका चौधरी ऊना से बिलोंग करती है, और स्टूडेंट होने के साथ साथ इन्होंने इस काम को करना यहाँ पर शुरू किया। और अभी देखो हम सलूट करते हैं इस लड़की की सोच को, क्योंकि यहाँ पर ये जो एज होती है ना एक ट्रैक पकड़ने की होती है, और इस लड़की ने जो है यहाँ पर जो प्रियंका मैम है इन्होंने एक ऐसा अपनी स्टडी के साथ साथ एक अच्छा ट्रैक यहाँ पर पकड़ा है, और यहाँ से 2 लाख प्लस की इनकम यहाँ से जनरेट कर चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे, ये भी एमराल्ड रैंक अचीवर है, राजेंद्र सर रामशहर से बिलोंग करते हैं, दारा सिंह जी बघेरी से है, शेर सिंह सर, करनैल सर। ये हमारे दोस्तों ऐसा नहीं है, देखो हमारी संस्था में किसी का पढ़ा लिखा होना मतलब वही बहुत जरूरी है। यहाँ पर देखो ये जो करनैल सर है, अभी आपने देखा होगा इनका टोपाज रैंक हो चुका है, ये पुराना है, थोड़ा सा स्लाइड पुरानी है, तो अभी इनका जो टोपाज रैंक हो चुका है। और दोस्तों ये मतलब ट्राला चलाते थे, ड्राइवर है पेशे से, ठीक है, और इस काम को भी देखो पार्ट टाइम कर रहे हैं,
जरूरी नहीं है यहाँ पर सिर्फ हम लोगों को एजुकेशन लेनी है तो एक सिस्टम के प्रति लेनी है और यहाँ पर डिग्रियां लेने की जरूरत नहीं है। प्रीतम सिंह जी हो गए, बलविंदर कौर, ये जितने भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये हमारे एमराल्ड रैंक अचीवर है जिनकी 2 लाख प्लस की इनकम जो है यहाँ से हो चुकी है। नेक्स्ट है टोपाज रैंक अचीवर अजय सर, एसडीएम के पीए है और अशोक सर दिग्गल से बिलोंग करते हैं और हिताज सर हो गए यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारे सुरजीत कुमार जी, उन्ना से बिलोंग करते हैं। ये सभी जो है यहाँ पर टोपाज रैंक अचीव कर चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर बलविंदर मैम हो गए, रीमा कुमारी बागा से बिलोंग करती है। दोस्तों ये जो लेडीज है ये हाउस वाइफ है और हाउस वाइफ होने के साथ साथ यहाँ पर पार्ट टाइम इस काम को कर रहे हैं। अपनी थायराइड की प्रॉब्लम के साथ यहाँ इस कंपनी में ज्वाइन हुए थे और यहाँ पर जब अपनी बीमारी ठीक की तो लोगों को भी यहाँ पर शेयरिंग किया और आज यहाँ से जो है 8 लाख प्लस की इनकम जनरेट कर चुकी है और थाईलैंड का टूर यहाँ पर जो है अचीव कर चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे वंदना मैम जी, वंदना कुमारी बिंदु जी, जो कि जम्मू से बिलोंग करते हैं, अभी पैनल पर ही है शायद। तो यहाँ पर देखो इन्होंने भी जो है इस संस्था में काम करना शुरू किया अपनी किसी प्रॉब्लम के साथ लेकर, जो प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व हुई, अपने सपनों को लेकर यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर टोपाज रैंक अचीव किया, 8 लाख प्लस की इनकम और थाईलैंड का टूर भी यहाँ पर अचीव कर चुके हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर टोपाज रैंक अचीवर मिस्टर नरेश कुमार चौधरी जी, जो कि उन्ना से बिलोंग करते हैं। ये भी दोस्तों आर्मी में सेवाएं दे रहे थे और अभी जो है पार्ट टाइम इस काम को भी कर रहे हैं और साथ में जॉब भी कर रहे हैं और यहाँ से 8 लाख प्लस की इनकम जो है जनरेट कर चुके हैं। नेक्स्ट है रूबी स्टार रैंक अचीवर युद्धवर सिंह जामवाल जी, बरठी से बिलोंग करते हैं और सुनील कुमार जी जो belong करते हैं। मिसिस स्मिता परमार जी ये बालागढ़ से बिलोंग करते हैं। ये भी हाउस वाइफ होने के साथ साथ प्राइवेट स्कूल में भी जॉब करते थे, अभी जो है फुल टाइम एसलीपीएस में काम कर रहे हैं और यहाँ से 12 लाख प्लस की इनकम जो है जनरेट कर चुके हैं। और नेक्स्ट है रूबी स्टार रैंक पे हमारे जो गुरुजी है मिस्टर लाल सिंह सर जी, अभी पैनल पे मौजूद हैं शायद हमारे बीच में। नेक्स्ट है रोशन मलिक सर जी और यहाँ पर ये भी देखो आर्मी से रिटायर्ड पर्सन है और यहाँ पर अभी पुलिस में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और पार्ट टाइम इस काम को कर रहे हैं और यहाँ से 12 लाख प्लस की इनकम जो जनरेट कर चुके हैं। अरुण कुमार जी नालागढ़ से बिलोंग करते हैं। दोस्तों ये फ्रेंचाइजी ऑनर मदन सर के बेटे हैं जो यहाँ पर जो है 12 लाख प्लस की इनकम यहाँ से जनरेट कर चुके हैं। मिस्टर गुरबख्श सिंह सर जी, जो कि कैंची मोड़ से बिलोंग करते हैं। दोस्तों ये भी अपनी किसी प्रॉब्लम के साथ यहाँ पर आए थे इस संस्था में। इनकी बेटी जो है वो बाई बर्थ जो है अब नहीं बोलती थी और यहाँ पर इन्होंने प्रोडक्ट यूज किए, रिजल्ट मिला तो आज ये दिन रात यहाँ पर काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और बहुत ही कम समय में इन्होंने यहाँ पर 7 रैंक जो अचीव कर लिए हैं, 12 लाख प्लस की इनकम यहाँ से अचीव कर ली है। नेक्स्ट है फायर रैंक अचीवर जगजीवन सर जी, ये भी आर्मी से रिटायर हो चुके हैं और अभी फुल टाइम इस काम को कर रहे हैं, फायर रैंक पे है। और मिस्टर राजेश कुमार सर, ये भी नालागढ़ से बिलोंग करते हैं, आर्मी से रिटायर्ड पर्सन है और फुल टाइम इस काम को कर रहे हैं, 24 लाख प्लस की इनकम यहाँ से जनरेट कर चुके हैं। नेक्स्ट है मिस्टर गुरबख्श सिंह चंदेल जी, नालागढ़ से बिलोंग करते हैं, स्टार्स फायर है, अपकमिंग डायमंड। ये भी जो है यहाँ पर आर्मी में सेवाएं दे रहे थे, अभी जो है फुल टाइम इस काम को कर रहे हैं और 34 महीनों की इनकम की बात करें तो 35 लाख प्लस की इनकम यहाँ से जनरेट कर चुके हैं। नेक्स्ट है दोस्तों मिस्टर आज्ञाराम चौधरी सर, ये भी नालागढ़ से बिलोंग करते हैं, सीआरपीएफ में जॉब करते थे, अभी इन्होंने अपनी जॉब को भी क्विट कर दिया है, फुल टाइम इस काम को कर रहे हैं। 90,000 रुपए सैलरी जो है वहां पर इस जॉब को अपनी छोड़कर आए हैं और इस प्लेटफॉर्म की ताकत को देखो, यहाँ पर 40 महीनों में 50 लाख प्लस की अर्निंग यहाँ से कर चुके हैं और बहुत ही जल्द हमारे बीच में डायमंड बनकर जो है अभी आने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारी हिमाचल की आन बान शान, हमारे गुरुजी मिस्टर रामदास चौधरी जी, जिनको आप स्क्रीन पर देख रहे हो। आज दोस्तों ये इंसान नहीं होते तो हम लोग आज इस प्लेटफॉर्म में नहीं होते, मैं इस समय यहाँ पैनल पर नहीं बोल रही होती। ये जो है हमारे बीच में बहुत ही ग्रेट डायनेमिक पर्सनैलिटी है, हमारे हिमाचल में पहली बार इस काम को लेकर आए और पहले जो इन्होंने भी जो इंडियन आर्मी में है उसमें सेवाएं दी और पुलिस में पुलिस की जो नौकरी की 3 साल जो है शिमला में जॉब करी है और उसके बाद इन्होंने अभी पिछले साल जो है अपनी 1.5-2 साल पहले जो अपनी जॉब को क्विट कर दिया और 3.5 लाख रुपए इन्होंने जो है अपनी नौकरी को छोड़ने का दिया है। ये प्लेटफॉर्म की ताकत है दोस्तों, ऐसे भी कोई अपनी जॉब को नहीं छोड़ता। जहां एक जॉब को लेने के लिए एक पोस्ट के लिए हजारों लोग लाइन में खड़े होते हैं, उस जॉब को सर ने क्विट कर दिया। क्यों किया? क्योंकि यहाँ से इनकी जो इनकम थी मंथली 6 लाख रुपए प्लस यहाँ से हो रही थी, तो आज ये फुल टाइम इस काम को कर रहे हैं। और यहाँ पर इनकम की बात करें तो मतलब 1,30,00,000 रुपए से अप जो इनकी इनकम है, अभी बहुत जल्द हमारे बीच में ये ब्लैक डायमंड बनने वाले हैं, 12वां रैंक यहाँ से
अचीव करने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारे क्राउन डायमंड अचीवर मिस्टर भगवंत सिंह भंडारी जी, जो कि जयपुर से बिलोंग करते हैं। ये भी दोस्तों आर्मी में अपनी सेवाएं दे रहे थे और आज जो है यहाँ पर 8 करोड़ प्लस की इनकम यहाँ से जनरेट कर चुके हैं। नेक्स्ट है रॉयल एम्बेसडर मिस्टर रामवीर सर जी, हमारे महागुरु जी है और ये भी जयपुर से बिलोंग करते हैं। और दोस्तों यहाँ पर 22 करोड़ प्लस की 30 करोड़ प्लस की इनकम, ये स्लाइड थोड़ी सी पुरानी है शायद, 30 करोड़ प्लस की इनकम जो है वो जनरेट कर चुके हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि इस संस्था में जेंट्स लोग ही काम कर रहे हैं। हमारे नालागढ़ की टीम है, महिलाओं का भी आप योगदान देख सकते हैं इसमें। हमारी जितनी भी महिला फाइटर है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं सबके नाम तो नहीं लूंगी, आप स्क्रीन पर देख सकते हो क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो जाएगा। जिनकी इनकम यहाँ पर 80,000 से लेकर 12 लाख प्लस है, इनको आप स्लाइड पे देख सकते हो। नेक्स्ट है गोल्ड रैंक अचीवर, जिन्होंने यहाँ पर तीसरा रैंक जो है अचीव किया है, जिनकी इनकम यहाँ पर 36,000 प्लस की है। वो भी महिलाएं देखो हाउसवाइफ होने के साथ साथ यहाँ पर इस काम को कर रहे हैं। ये है हमारे ब्रॉन्ज और सिल्वर अचीवर, जिन्होंने यहाँ पर पहली सीढ़ी और दूसरी सीढ़ी जो है वो पार कर लिया है। ये लेडीज भी यहाँ पर काम कर रही है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि एक हाउसवाइफ यहाँ पर सक्सेस नहीं हो सकती है। अभी हमारा जो विंटर बोनांजा क्रोडिलिया क्रूज था, तो वहां पर जिन लोगों ने इस ट्रिप को अचीव किया, एंजॉय किया, आप लोग स्क्रीन पर यहाँ पर देख सकते हो। और आप सभी को पता भी होगा, जितने भी लोग यहाँ पर पैनल पर बैठे हैं, कि किन किन लोगों ने अचीव किया था। और जिन्होंने अचीव किया वो लोग जो है घूम कर भी आए हैं, बहुत इंजॉय किया है वहां पर। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो, मैं नाम नहीं लूंगी अभी, इतना समय नहीं है। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो मनाली का है। इसमें हमारे 3 टूर मिले हैं, थाईलैंड का है और सिंगापुर का। तो आप अपने हिसाब से जहां भी जाना चाहते हैं उस टूर को अचीव कर सकते हैं। अभी हमारा 26 अप्रैल तक ये चलेगा। तो यहाँ पर आ, मैं यही कहूंगी कि कम विद अस एंड बी हेल्दी एंड वेल्दी। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतनी शालीनता से सुना। लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें बताना चाहूंगी आप लोगों को। देखो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपसे ही मतलब थोड़ा सा बात तो नहीं करूंगी, मैं आपको यही बताऊंगी कि अगर आपको ये काम अच्छा लगा, पहले तो आपने ये डिसाइड करना कि ये काम अच्छा है या बुरा है। ठीक है, आपका डिसीजन होगा अपना। काम अच्छा है तो इसको जरूर करना। और इसमें देखो कोई भी हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये एक ऐसा बिजनेस है जहां हम जीरो इन्वेस्टमेंट करते हैं और पाने के लिए बहुत कुछ है, खोने के लिए कुछ भी नहीं है। आपका जो एक मतलब चेंज योर लाइफ, एक निर्णय, आपका डिसीजन जो है आपके जीवन को यहाँ पर बदल सकता है, आपकी जिंदगी को बदल सकता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने यहाँ पर क्या डिसीजन लेना है। पावर ऑफ प्लेटफॉर्म, आपने प्लेटफॉर्म की ताकत को देख लिया है। लोगों ने अपनी जॉब को क्विट कर दिया है इस काम के लिए। ठीक है, काम नहीं चला, लोग नहीं आए, रिजल्ट नहीं आया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आप लोग जैसे हो, जहां हो, जो काम कर रहे हैं वो आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, शारीरिक सुख मानसिक दुख, अगर आप आज अपने शरीर को कष्ट नहीं दे रहे हो तो आप जिंदगी भर अपने मेंटली जो है परेशान रहोगे, मानसिक आपको दुख रहेगा। अगर आज आपने अपने शरीर को कष्ट दे लिया, ठीक है, तो आप कभी भी मेंटली दुखी नहीं होंगे, आप हमेशा खुश रहेंगे। सीखना बंद तो जीतना बंद। ठीक है, ये पावर ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग हमारा जो बहुत ही इसका पावरफुल हिस्सा है। हम लोगों को बिना सीखे हम कुछ भी नहीं कर सकते। बोलते हैं ना कि बिना सीखे हम एक साइकिल भी नहीं चला सकते और सीख कर हम एक जहाज को भी उड़ा सकते हैं। ठीक है, तो हमारी एक FSS किट है, एजुकेशन किट, इसको हम लोग यहाँ पर प्रमोट करते हैं, जिसमें हमारा टोटल जितना भी हम लोग, मैंने अभी आपको प्लान बताया वो सारा उसमें A to Z है। आप उसको रीड कर सकते हैं, प्रोडक्ट के बारे में पूरी नॉलेज है। तो यहाँ पर अचीवमेंट ऑफ AWPL लीडर कोरोना क्राइसिस में। अब दोस्तों आप सभी को पता है कि देखो जब कोरोना काल आया उस समय सभी की जॉब बंद थी, मतलब हर एक जगह, चाहे किसी के होटल थे, कोई भी काम कर रहे थे, कोई किसी की दुकानें थी, सब बंद हो चुका था जब लॉकडाउन लगा था। लेकिन हमारे जो अपकमिंग ब्लैक डायमंड सर RD चौधरी जी है, उन्होंने अगर ये डिसीजन नहीं लिया होता तो उनको भी कोरोना काल में ये इनकम नहीं आती जितना आप देख रहे हो। 1 साल की अर्निंग है इनकी 38,12,000 रुपए। जब इन्होंने यहाँ पर एक डिसीजन लिया, इस कंपनी को ज्वाइन किया, तो इनके घर में कितनी इनकम आई है कोरोना टाइम में, जब सभी की जो है इनकम बंद हो चुकी थी। 38,12,000 रुपए इनके अकाउंट में आया है। बैंक की स्टेटमेंट है, ये मैं खुद से नहीं कह रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, और ये हमारे जो रामवीर सर थे एम्बेसडर रैंक पे थे उस समय। तो टोटल इनकम इनकी जो 1 साल की हुई है वो हुई है 2 करोड़ 12 लाख 79 हजार रुपए। तो दोस्तों एक छोटा सा मैं आपको यही कहना चाहूंगी, यहाँ पर आप किसी भी रीजन से इस कंपनी में मत आइए।
ठीक है। लेकिन ये जो लास्ट हमारा जो ये पॉइंट है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, ठीक है। मैंने भी जब इस कंपनी में मतलब ज्वाइन किया था, इस कंपनी को जब चूज किया, तो मैंने सबसे मेरे मतलब माइंड में जो बात आई थी वो आई थी जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। क्योंकि दोस्तों जिंदगी का कोई भी भरोसा नहीं होता है, ठीक है। आज मैं अभी यहाँ बोल रही हूँ, कल को कोई पता नहीं है कि मतलब क्या हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते हम। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी कंपनी फाइटर चाइल्ड एजुकेशन, अगर फाइटर परिवार सुरक्षा योजना, ये हमारी कंपनी के एमडी सीईओ मिस्टर संजीव कुमार सर ने चलाई कि किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी मिसहैपनिंग हो जाती है, हमारी जो कंपनी है, हमारा जो मतलब 5वां रैंक होता है एमराल्ड रैंक, तो अपने एक मतलब वैसे तो चलो अपने परिवार का हिस्सा मानती है, पहला दूसरा तीसरा चौथा रैंक है, लेकिन जैसे ही हमारा एमराल्ड रैंक होता है तो कंपनी हम लोगों को अपनी गोद ले लेती है, ठीक है। हमारे साथ कोई भी मिसहैपनिंग होती है तो कंपनी, मान लो मैं एमराल्ड रैंक पे हूँ, मेरे साथ कोई मिसहैपनिंग हो गई, तो मेरे बच्चों की 12वीं तक का जो खर्चा होगा, चाहे मेरे एक बच्चा है, 2 है, 3 है, 4 है, उनकी जो एजुकेशन का जो जितना भी खर्चा होगा वो कंपनी उठाएगी। और हमारे मतलब जैसे एफडी है 1 लाख एमराल्ड रैंक पे, टोपाज रैंक पे हूँ तो 2 लाख रुपए, रूबी स्टार पे हूँ तो 3 लाख, स्पायर पे 4 लाख, और स्टार स्पायर पे हूँ तो 8,20,000, डायमंड पे हूँ तो 12,40,000 रुपए, ब्लू डायमंड पे हूँ तो 22 लाख रुपए तक की एफडी जो है हमारी कंपनी करती है, बिना किसी इंस्टॉलमेंट को दिए, बिना किसी किस्त को पेड किए। तो दोस्तों एक यही रीज़न काफ़ी है इस कंपनी को जॉइन करने का। ज़्यादा तो मैं नहीं बोलूँगी, अब आपको मैं थोड़ा-सा बताऊँगी कि देखो ब्लू डायमंड लेट श्री गणपत लाल मीणा, जो कि एमपी से बिलॉन्ग करते थे और आज हमारे बीच में नहीं है। लेकिन दोस्तों ये पर्सन हमारे बीच में ना होकर भी अमर है। तो इनका कोरोना टाइम की अगर बात करें तो 24,48,000 रुपए इनकम जो है इनके घर में आई है। दोस्तों इनकी जो फैमिली है, हमने दिल्ली मेगा शो में देखा था, मतलब एक गरीब फैमिली और बिल्कुल मतलब सिंपल सी फैमिली, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है वो लोग, इनके बच्चे भी छोटे-छोटे थे। आज ये पर्सन हमारे बीच में नहीं है और कोरोना टाइम में जब सभी के बिज़नेस ठप थे, नौकरियाँ चली गई, तो उनके घर में जो इनकम आई है वो 24,48,000 रुपए। दोस्तों ये कब आई? जब इन्होंने एक अच्छा डिसीज़न यहाँ पर लिया था, हमारे बीच में नहीं है। देखो आज इनकी कमी इनकी फैमिली को खलती है, बच्चों को मतलब बाप की कमी, ठीक है, और वाइफ को अपने हस्बैंड की कमी, माँ-बाप को अपने बेटे की कमी। लेकिन जो पैसों की कमी आज इनके घर में नहीं है, आज इनके घर में 6 लाख प्लस की इनकम मंथली जो है वो जा रही है। कैसे जा रही है? जब इन्होंने एक अच्छा डिसीज़न, टाइमली यहाँ पर डिसीज़न लिया था। तो आज जो है यहाँ पर ये ब्लैक डायमंड बन चुके हैं और 73,40,000 जो मतलब यहाँ से ये 2 करोड़, 2.5 करोड़ प्लस की इनकम यहाँ से जनरेट कर चुके हैं। ये इनकी 1 वीक की इनकम है, 73,40,000 रुपए इस रैंक की इनकम है। और ऐसा ही कुछ हुआ था लेट श्री वीसी परिहार सर के साथ, और इनके जो ये भी जो है उस समय फायर रैंक पे थे जब इनकी डेथ हुई, अभी जो है डायमंड रैंक। दोस्तों पहला एक दुनिया का ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ मरने के बाद भी प्रमोशन होती है। अदरवाइज़ तो आपको पता है कि किसी भी आप कहीं जॉब करते हो, ठीक है? वहीं की वहीं फाइलें बंद हो जाती है, बड़ी मुश्किल से कहीं फैमिली को जॉब मिल पाती है, अदरवाइज़ नहीं मिलती। बहुत सारी सिफ़ारिशें करनी पड़ती है इसके लिए। लेकिन दोस्तों हमारी एसलीपीएस एक ऐसी संस्था है जहाँ पर मरने के बाद भी जो है प्रमोशन होती है, बिज़नेस नॉमिनी के नाम होता है और जो भी रैंक के हिसाब से एफडी रखी हो बच्चों के नाम, एजुकेशन प्लस 2 तक का जो जिम्मा है वो हमारी संस्था लेती है। तो एक सबसे बड़ा रीज़न इस कंपनी को जॉइन करने का। तो ये हमारी एफएसएस एजुकेशन किट है। हर इंसान को जिसने भी यहाँ पर अपने सपनों को पूरा करना है, यहाँ पर आना चाहते हैं तो आप ये एजुकेशन किट ज़रूर लें। एक डिसीज़न आपकी जो लाइफ है उसको चेंज कर सकता है। थैंक यू सो मच। आपने मुझे बहुत शालीनता से सुना, जितने भी पैनल पर लोग बैठे